नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अलंकार सिद्धांत का भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने अलंकार सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। शब्द अलंकार के अंतर्गत अब दूसरा अलंकार कौन सा आता है उसके आगे से हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। उसके आगे आता है अवश्य पुनि पुनि वीर। अवश्य पुनि पुनि वीर का कोड के जरिए हम लोग जाने थे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास और विप्सा। अब हम उसी में अवश्य वक्रोक्ति आता है उसके दूसरे नंबर पर। तो पहले हम यमक को देख लेते हैं, वक्रोक्ति को आगे देखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है ये। यमक अलंकार का मतलब होता है, एक पंक्ति है कि वह शब्द पुनि पुनि परै, वह शब्द पुनि पुनि परै अर्थ भिन्न ही भिन्न। मतलब कि वही शब्द बार बार पढ़े किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। परिभाषा देखिए कि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो किंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो जाए, भिन्न हो जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब हो गया काली घटा, काले बादल, घटा यानी बादल, काली घटा काले बादल का घमंड घटा। एक घटा का अर्थ हो गया कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार प्रयुक्त हुआ है। एक घटा का अर्थ बादल, दूसरे घटा का अर्थ कम होना। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम यमक अलंकार में देख लेते हैं। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लेनी। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो कवि बेनी और बेनी ब्याल की चुराई लेनी। तो एक तो हो गया बेनी का मतलब कि कवि, एक बेनी कवि हुई थी, कवि बेनी रीतिकाल में, और बेनी ब्याल की चुराई लेनी। कवि बेनी कह रहे हैं, एक बेनी का मतलब कि वह कवि बेनी कह रहा है। क्या कह रहा है? बेनी ब्याल की चुराई लेनी, सांप की चोटी को। सांप को ऐसा लग रहा है कि जैसे सांप के बेनी को, चोटी को चुरा लिए हैं। तीसरा एग्जाम्पल और यमक का देख लीजिए कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। इसका मतलब कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, घोर मंदिर के ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। घोर मंदिर का अंदर का एक अर्थ होता है घोर मंदिर का अट्टालिका। अगर माता सीता का एग्जाम्पल ले लें हम कि माता सीता जनकपुर में भी और अयोध्या में भी महल अट्टालिकाओं में रहने वाली थी, लेकिन आगे चल करके ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, महल अट्टालिकाओं में रहने वाली कहाँ रहती हैं? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। एक ऊंचे घोर मंदिर के अंदर का अर्थ होता है गुफा, कुटी इत्यादि जगह पर अब रह रही है ना। 3 बेर खाती थी तो वह 3 बेर खाती है। पहले वह 3 बेर खाती थी, यानी 3 बेर का मतलब 3 बार खाती थी। अब क्या हो गया है? समय का चक्र ऐसा चला है कि अब 3 बेर खाते, मात्र 3 बेर यानी बैर। बैर जिसे हम कहते हैं शुद्ध भाषा में, ग्राम की भाषा में बैर, बेर, बैर है ना। तो कहाँ 3 बेर खाती थी, 3 बार वो खाना खाती थी। अभी यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है, समय का चक्र ऐसा हो गया है कि
3 बेर खाती हैं, मात्र 3 बेर खा करके जीवन व्यतीत कर रही हैं। नगन जड़ाती थी तो वह नगन जड़ाती हैं। एक समय जीवन का ऐसा था कि कपड़ों में, आभूषणों में नगन नग जड़ाती थी, हीरे जवाहरात के नग जड़ाती थी। लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि नगन जड़ाती थी तो वह, पहले नगन नग जड़ाती थी कपड़ों में, अब नगन जड़ाती हैं। अब दूसरे नगन का अर्थ होगा कि बिना कपड़े की हैं, इसलिए ठंडी लगती है। यह तो हो गया यमक अलंकार। दूसरा, अब हम आगे पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है। श्लेष का मतलब चिपकना, चिपका हुआ, श्लेष संश्लिष्ट, चिपका हुआ, जुड़ा हुआ। तो श्लेष का अर्थ हुआ चिपकना, जुड़ा हुआ। अलंकार के दृष्टि से हम श्लेष अलंकार का अर्थघटन करें तो हम कह सकते हैं कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां एक शब्द में एक या एक से दो या दो से अधिक अर्थ घटन किया जाए, वहां श्लेष अलंकार होता है। जब कोई ऐसा शब्द एक से अधिक अर्थ देने लगे तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का उदाहरण हम देखेंगे तो बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत मशहूर पंक्ति है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, पानी का संरक्षण करिए, पानी बचाइए, उसको वेस्ट न करिए, क्योंकि बिना पानी के सारा जग सूना है। तो दूसरी पंक्ति को हम लेते हैं कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। हमको श्लेष अलंकार दूसरी पंक्ति में पकड़ना है। पानी गए न उबरे, पानी चले जाने पर 3 चीज दोबारा उबरता नहीं है, जीवित नहीं होता है, उसका महत्व नहीं रह जाता है। वो 3 चीज क्या है? पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी का 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं। एक, पानी का मतलब होता है इज्जत। अगर मनुष्य का इज्जत चला जाए, मनुष्य की इज्जत चली जाए तो दोबारा लौट करके नहीं आती है। कहते हैं कैरेक्टर जब चला जाए इंसान का, इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। अगर चरित्र व्यक्ति का एक बार बिगड़ जाए तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। एक, पानी का अर्थ होता है मानुष के, व्यक्ति, मनुष्य के संबंध में हम देखें तो मनुष्य की इज्जत चली जाए तो दोबारा लौट करके नहीं आती। पानी का एक अर्थ हो गया इज्जत। दूसरा, मोती। अगर मोती से चमक चली जाए, एक पानी का अर्थ मनुष्य के हिसाब से देखे तो इज्जत, मोती के हिसाब से देखे तो उसकी चमक। मोती की चमक चली जाए एक बार, दोबारा उस पर नहीं लौट करके आती है। और चून, पान में खाने जो यूज किया जाता है, खाया जाता है चूना, जिसे पान के साथ हम खाते हैं। पहले का समय ऐसा था कि एक छोटी सी घड़िया में, मिट्टी के बर्तन में चून जमाया जाता था, और एक बार वह चून सूख जाए तो दोबारा उसमें पानी डालिए तो दुरदुरा हो जाता था, दानेदार हो जाता था, पानी अलग लगता था और चूना अलग, दानेदार दानेदार, वो मजा नहीं चूने का रह जाता था। तो पानी शब्द का यहाँ पे 3 अर्थ निकला, इज्जत, चमक और इज्जत, चमक और जल। चूने के अर्थ में उसका पानी ही अर्थ हुआ जल। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। व्यक्ति के ऊपर से इज्जत चली जाए, मोती से चमक चली जाए और चूने से जल निकल जाए, पानी निकल जाए, तो तीनों दोबारा वापस नहीं होती है। ये श्लेष अलंकार का सर्वमान्य परिभाषा है। अब हम श्लेष अलंकार के कुछ भेदों को देखेंगे। श्लेष के 2 भेद होते हैं, अभंग पद श्लेष
और सभंग पद श्लेष। हम हमेशा लेक्चर में एक बात कहते हैं कि शब्द को जब आप पकड़ लेंगे तो अर्थघटन करना आसान हो जाएगा। तो श्लेष अलंकार के दो भेद हुए, अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष की परिभाषा होती है कि जहां पर शब्दों को बिना भंग किए, बिना काटे, बिना अलग किए उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो उसे कहते हैं अभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष अलंकार का उदाहरण हम देखें कि अजौ तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग। यहाँ पे अजौ तरौना ही रहो, तरौना का दो अर्थ होता है। तरौना को काटना नहीं पड़ेगा, तरौना बोल दीजिए। तरौना का एक अर्थ होता है मोक्ष, तरना, उद्धार होना, और दूसरा तरौना का अर्थ होता है कर्णफूल, कान का आभूषण। तो अजौ तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, तरौना दो अर्थ दिया बिना काटे ही। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार के अंतर्गत अभंग पद श्लेष अलंकार। उसके बाद दूसरा इसका भेद है सभंग पद श्लेष अलंकार। तो सभंग का मतलब होता है जो सभंग, हाँ, जो अंग के साथ हो, जिसको काट करके निकाला जाए। सभंग यानी काट करके अर्थ देना। तो किसको काटेंगे? शब्द को काट करके अर्थ देना। इसका परिभाषा है कि जहां पर शब्द को विभाजित कर दो या दो से अधिक अर्थ मिलता है उसे सभंग पद श्लेष अलंकार कहते हैं। बहुत बढ़िया इसका उदाहरण है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। चिर जीवो जोरी जुरे जीवे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिबे वृषभानुजा वै हलधर के वीर। तो नीचे वाली पंक्ति को हम देख रहे हैं कि को घटिबे वृषभानुजा वै हलधर के वीर। अब वृषभानुजा का मतलब होता है, इसी को काटना पड़ेगा। वृषभानुजा का अर्थ होता है सिर्फ राधा, लेकिन इसको काट दीजिए, अलग कर दीजिए, तब ये दो अर्थ देगा। कैसे? का घटिबे वृषभानुजा, वृष धन, भान धन, जा, तीनों को काटिए तो वृषभ धन, काट दीजिए, वृषभ अलग करिए, धन अनुजा यानी बैल की पुत्री, वृषभ, वृषभानुजा को काटिए, वृषभ धन अनुजा। तो वृषभ धन अनुजा बैल की बहन। तो गाय अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ लीजिए, एक अर्थ वृषभानुजा का मतलब निकला गाय, और दूसरा काटने पर निकला वृषभानु धन जा। वृषभान यानी कि राधा के पिता, और जा का मतलब होता है पुत्री, है ना। तो जो उत्पन्न हुई वृषभान, राजा वृषभान के यहाँ जो उत्पन्न हुई पुत्री वो यानी राधा। एक वृषभानुजा का मतलब राधा, दूसरे वृषभ धन अनुजा यानी गाय। इसको हम काटे तो दो अर्थ निकला। हलधर, हलधर को काटेंगे तो हल को धारण करने वाला एक बैल हो जाएगा, और दूसरा हलधर बलराम। तो जब शब्दों को काट करके हमने अर्थ लिया कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, का घटिबे वृषभानुजा वह हलधर के वीर। तो इस पूरी पंक्ति में वृषभानुजा में एक अर्थ का अर्थ, शब्द को काटने पे एक अर्थ आया गाय का और दूसरा आया राधा का। एक आया हलधर यानी बलराम का और दूसरा अर्थ आया हलधर यानी बैल का। तो इस तरीके से श्लेष अलंकार और यमक अलंकार यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।